जब मैं यहाँ पे आई हूँ, कभी सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ पे मैं कोई ऐसा सत्संग अटेंड भी कर पाऊंगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि गुरुजी ने कैसा माहौल क्रिएट किया हुआ है कि इतने सुंदर प्यारे से सेवादार बनाए हुए हैं जो इतनी सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं। तो मैं गुरुजी आपका शुक्राना के साथ साथ हजारों गुना शुक्राना मैं इस सेवादार को करती हूँ और दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मुझे अमित अंकल अपने साथ यहाँ लेकर के आए हैं, मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे आए हैं और मुझे गुरुजी ने ऐसा आदेश दिया कि मैं अपना एक सत्संग आपसे शेयर करूँ। मैं 2018 में जयपुर शिफ्ट हुई थी। बेसिकली हम लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं और 2019 में मुझे सोनिया आंटी ने गुरुजी से जोड़ा था। तब से मैंने क्या पाया ये मैं क्या बताऊँ आपको कि मैंने अपना जीवन गुरुजी के नाम लिख दिया है। मैं ये बताना चाहूंगी सबसे पहले संगत को कि जैसे सड़क पे एक अनाथ बच्चा पड़ा होता है ना, हम सब ऐसे अनाथ थे और हमें गुरुजी ने अपनाया। तो उसके लिए बहुत शुक्राना आप सारी संगत की तरफ से भी गुरुजी का शुक्राना। जैसे सड़क पे एक बच्चा पड़ा होता है ना, बिल्कुल अनाथ, कोई कुत्ता उसे खा रहा होता है, कोई कचरे में पड़ा होता है, फिर एक माँ मिलती है, एक पिता मिलता है, उस बच्चे को अडॉप्ट करता है और फिर क्या क्या नहीं करता उस बच्चे को, है ना। हमारे कांटे दूर करता है, नहलाता है, धुलाता है, साफ करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, हम जिद्दें करते हैं, थप्पड़ मारता है। सबके अपने अपने कर्म, सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं। कुछ आदतें अच्छी होती हैं, कुछ आदतें बहुत बुरी होती हैं। उन आदतों को सुधारते हैं हमारे माता पिता। तो हमें कष्ट होता है ना, माता पिता जब मारते हैं, डांटते हैं, फिर हम रोते हैं, अरे ऐसे माँ बाप मिल गए। उसी तरीके से जब हम गुरुजी हमें अपनाते हैं तो बिल्कुल समझो कि एक माँ बाप हमें मिल गए और इनके भरोसे सब कुछ अपने जीवन की गाड़ी छोड़ देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि अरे जब से गुरुजी को माना कष्ट आ रहे। तो वो नींबू निचोड़ने वाली बात मुझे याद है गुरुजी की और ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी के कहे पे नहीं जाती। मुझे ऐसा लगता है वो नींबू निचोड़ने का मतलब ये होता है कि हमारी कर्मगति, हमने जो अनजाने में पाप किए, क्योंकि हम सब अनाथ थे, बिल्कुल गंदे मैले कुचैले, हमें कीचड़ से निकालने वाले ये परम पिता परमेश्वर है। अब किसी का कीचड़ कम था, किसी का ज्यादा था, हमारी तो सबकी आनी है। तो महाराज उस कीचड़ को जब साफ करते हैं ना तो हमें तकलीफ होती है, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे किसी बीमारी से यदि हम ग्रस्त होते हैं तो सर्जरी होती है, किसी को कष्ट सिर्फ इंजेक्शन लगा के ठीक हो रहा है, किसी को दवाई से, किसी को सर्जरी से, बहुत बहुत यातनाएं सहनी पड़ती है। उसी तरीके से गुरुजी हमारा सब कुछ, हमारा मैल साफ करते हैं और यही नींबू निचोड़ना कहलाता है। तो शुक्राना गुरुजी, इतनी समझ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपको एक सत्संग सुनाने जा रही हूँ कि मैं 2018 में जयपुर शिफ्ट हुई थी और 2019 में मैं गुरुजी से जुड़ी थी। उसके बाद मेरे परिवार का, हम सबका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। इन शॉर्ट अगर बात करूं तो मैंने 2021 में महाराज की कृपा से, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, अपनी बच्ची की बहुत सुंदर शादी करी, धूमधाम से शादी करी। शादी दिल्ली में हुई, मेरी बेटी ने लव मैरिज करी थी और वो सक्सेसफुल है इनकी कृपा से। लेकिन एक माँ का मन नहीं मान रहा था और मैं जयपुर में बहुत अच्छी सोसाइटी में महाराज की दया से रहती हूँ, आशियाना उमंग स्वर्ग से भी सुंदर। लेकिन बेवकूफी ना नहीं समझ आई, उस स्वर्ग को छोड़ के कीचड़ में नोएडा पहुंच गई। नहीं, मैं नोएडा ही जाके रहूंगी, वहीं घर खरीदूंगी। हम लोग वहां पहुंच गए। संजय जी आप बिलीव करोगे मेरे संग क्या क्या हुआ नहीं हुआ। अच्छा खासा सब कुछ छोड़ करके मैं वो दलित घर में चली गई। एक ऐसा घर मुझे वहां मिला। हम कभी नहीं मानते ना कि बुरी साया, बुरी नजरें, बुरी चीजें क्या होती है, पर सच में मैंने एक्सपीरियंस किया, ये सब कुछ होता है। हमने एक ऐसा ही घर लिया और जहाँ पे कोई भी 1 महीने से ज्यादा रह नहीं पाया, वहाँ गुरुजी की कृपा से मैं 1 साल तक रही। कष्टों से भरी हुई जिंदगी मैंने वहाँ पर जी। नरक क्या होता है ये मैंने वहाँ पे सहन किया। और जाते से ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम पूरा परिवार कोरोना से ग्रस्त हो गए। गुरुजी वो काले दिन में याद नहीं करना चाहती, वो डेल्टा की लहर थी जहाँ पे सिर्फ मैंने अपनी आंखों से मौत देखी, मौत सुनी और मौत महसूस भी की, मेरे पूरे परिवार ने की। आज मैं जिंदा खड़ी हूँ ना, मुझे 2 बार ये सांसें मालिक ने उधार दी हैं, इनका बहुत बहुत शुक्राना।
हम यहाँ से गए। मैं जयपुर में जब रहती थी, उससे पहले ये और बताऊंगी, मेरा एक सपना था। हम पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैं शुरू से ये चाहती थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, लेकिन मेरी मम्मी ने जल्दी शादी कर दी। पढ़ाई भी मैं पूरी नहीं कर पाई, कई तरह के मैंने कोर्स किए, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाई। और जब हम पंजाबी में शादी होती है तो ससुराल वाले नाम भी पलट देते हैं, तो मेरा नाम भी पलटा गया और मुझे दिल्ली में आज भी उसी नाम से जाना जाता है। लेकिन मेरी पहचान मुझे जयपुर में आकर के मुझे मिली। मेरे पापा मम्मी ने जो मेरा नाम रखा, उसके साथ साथ गुरुजी ने मुझे, मेरा एक पैशन है, मैं आर्ट में बहुत अच्छी हूँ, मेरी कुकिंग, गार्डनिंग, सब कुछ, सिंगिंग बहुत अच्छी रही है परमात्मा की कृपा से। मेरा फूड बहुत पसंद किया गया, मैं एक फूड ब्लॉगर बन गई और मैंने इतनी सक्सेस पाई कि मेरे नाम से मेरे पूरे परिवार को एक समय पे जाना जाता था। उस चलते फिरते काम को छोड़ करके मैं नोएडा चली गई। देखो वहां जाकर के जब हमने अपना सामान खोला तो गुरुजी का येलो कलर का एक स्वरूप था, वो पूरा का पूरा टूटा हुआ था। तो मुझे ये लगा कि गुरुजी नाराज हो गए मेरे से, शायद इस तरह ये स्वरूप टूट गया। लेकिन मैंने मन ही मन रखी, बहुत अफसोस किया। हमने उसे दोबारा ठीक कराया, दोबारा टूट गया, दोबारा ठीक कराया। वो स्वरूप गाड़ी से कभी ऊपर ही नहीं आ पाता था। एक बार जब उसे ठीक करा के इतनी अच्छे तरीके से, जैसे बच्चे को लाते हैं ना, हम ला रहे थे, मेरे हस्बैंड ने जैसे स्वरूप उठाया वो पलट के 2 टुकड़े स्वरूप के फिर हो गए। तो मैंने सोनिया आंटी को कॉल करके पूछा, ऐसा सब कुछ हो रहा है, हम पता नहीं कहाँ आ गए। तो उन्होंने बताया महाराज अपने पर सारी आपके प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, पता नहीं क्या तो खाना था, वो सब आपके ऊपर जो कष्ट आने थे वो अपने ऊपर ले रहे हैं। तब भी समझ नहीं आ रहा था और हफ्ते भर के अंदर ही देखो हम कोरोना से ग्रसित हो गए। मैं एक ऐसी फूड ब्लॉगर थी, मैंने कोरोना में भी सबको खाना सप्लाई किया था। ये पहले मना कर दिया था, फिर मैंने सोचा ये सेवा है, खुदगर्जी नहीं करनी चाहिए। मेरे हस्बैंड गुरुजी का नाम लेके लोगों के घर तक खाना पहुंचा के आते थे। उस लड़की को भूखों मरना पड़ा, उसके परिवार को भूखों मरना पड़ा। जब हम नोएडा में गए, हम किसी को नहीं जानते थे, वहां पे हमारे लिए वो बिल्कुल नहीं जगह, सामने वाले दरवाजा भी नहीं खोलते थे, डरते पड़े। सोसाइटी में कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं, मार्केट भी बंद होती थी। हमने बस वैक्सीन करवाई थी, तो किसी से हमें हेल्पलाइन नंबर मिला। जब हमने नोएडा के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया तो वो लोग बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट है, आप दोनों ये ले लो वो ले लो। हमने बहुत दवाइयाँ ली, लेकिन वो कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई कि मतलब बहुत हालात बद से बदतर हो गए। मेरे मामा ससुर भी नोएडा में रहते हैं, तो उन्होंने एक दिन उनके बेटे ने मेरे हस्बैंड से बात करी, तो उन्होंने जेपी हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर का नंबर हमको दिया। महाराज की ऐसी कृपा हुई, मेरी कंडीशन देखते थे डॉक्टर ने कहा मैडम आपको मैं जो दवाइयाँ लिख रहा हूँ, बचना चाहते हो तो ये इलाज अभी इसी वक्त स्टार्ट आप कर दो, आपको बहुत कोरोना है और कोरोना बहुत हाथ निकल चुका है आपका। अब ये सारे सिम्टम मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को, यहाँ तक कि जब मैंने वैक्सीन करवाई थी तो मेरी जो मैरिड बेटी है ना, मैं उससे मिलने गई थी तो मेरे दामाद ने उसको मेरे साथ ही भेज दिया। इतना दुख कि वो बच्ची जब न्यूज आई कि सारी मतलब वो सीमाएं बंद हो रही है, तो उसे कहा इसे घर भेज दो। मैंने उसे घर भेज दिया, वो वहाँ चली गई। वहाँ जाके उसको कोरोना, उसकी सास को कोरोना, उसके ससुर को कोरोना, हम पूरा परिवार कोरोना से ग्रस्त। उठा ही नहीं जाता था, खाना बनता नहीं था। मैं ग्लूकोज बिस्किट पानी में डाल के मतलब लेती थी। फिर मुझे पता चल गया अब मेरा जाना निश्चिंत हो गया। हमने अपने फैमिली डॉक्टर से बात की, वही सारा ट्रीटमेंट हमारी पूरे परिवार को हम लोग देने लगे, लेकिन हालात बद से बदतर हुए जा रहे थे। मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं, उनकी भी हालत बहुत बिगड़ गई, सारे होंठ नीले पड़ गए थे, उनके चेहरा काला पड़ गया था और मेरी सांसें आनी बिल्कुल बंद हो गई थी। मैं बेहोश होने लग गई थी और बड़बड़ा रही थी। तब मैंने अपनी बेटी को बुलाया, बड़ी बेटी है मेरी, वो गुरुजी की फॉलोअर नहीं है, उन्हें नहीं मानती। उससे अंतिम विदा ली। मैंने कहा मैं जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। मेरी बेटी ने गुरुजी को बहुत गालियां निकाली, मेरी मम्मी आपके लिए पागल हुई पड़ी है, आपकी पूजा करती है, आपको बात करती है, आप ये कर रहे हो। अगर मेरे मम्मी पापा को कुछ हो गया, यहाँ से छलांग लगा दूंगी, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना। तो वो ऐसा कह करके मेरे पास आई, कह दिया मम्मी आपके गुरुजी आए थे मेरे पास। तो मैंने आंखें खोली है, मैं हंसने लगी
कहती सच, कहती हाँ। मैंने कहा, कहती वो तो आपको ब्लेस कर गए, वो कह रहे हैं जाती नहीं मानो कुछ नहीं होना। उसने ऐसे झूठ बोला मुझे। लेकिन जब वो रात को सोई तो सच में गुरुजी आए, सच में गुरुजी आए और हम सबको ब्लेस कर गए। और मेरा MRI कराना था, लेकिन मैं मशीनों से डर रही थी, मैंने मना कर दिया। मेरे लिए वो क्या बोलते हैं जिससे वो ना कॉफ निकालते हैं ना, वो मशीन लगाते हैं, क्या बोलते हैं उससे नाम भूल गई। हाँ, नेबुलाइजर। मेरे हस्बैंड नेबुलाइजर भी खरीद के लाए। जब मेरी ऐसी कंडीशन देखी तो वो उठे। हमें दवाइयाँ भी नहीं मिल रही थी। फिर वो बेचारे नीचे गए, दवाइयाँ अरेंजमेंट उन्होंने करी, सब कुछ मुझे ला के दिया। मैंने कहा मैं नेबुलाइजर लगाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, मैं MRI कराऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। मैं गुरुजी के भरोसे हूँ, जिस हाल में को मुझे हाल में छोड़। बस मैं पूरा दिन पूरी रात अमृत वेला और गुरुजी के भजन सत्संग करती थी। मेरी सांसें नहीं आती थी। और फिर महाराज ने ऐसा चमत्कार किया कि धीरे 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 उस मौत के कुएं से वो हमें खींच करके लेके बाहर आ गए। हमें दवाइयाँ भी मिली, हमें सब कुछ मिला। मेरे पास 35,000 रुपए पड़े थे, वहाँ पे कैश ही काम हो रहा था। मेरे को लगा मैं खत्म हो रही हूँ, उन्हें दे देती हूँ, शायद दाल आपकी काम में आ जाएंगे। लेकिन गुरुजी ने तो जिंदगी बख्श दी। उस दिन के बाद से मैंने अपनी पूरी जिंदगी इनके नाम लिख दी। अब मेरे लिए गुरुजी क्या है? किसी के लिए होंगे महाशिव, मेरे लिए मेरे दोस्त, मित्र, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरी जान, मेरी सांसें, मेरा प्यार, मेरा हर त्योहार, मेरा मालिक, मेरे गुरुजी, इनके भरोसे में हूँ। ये मुझे कहाँ से कहाँ ले आई, मुझे क्या क्या करवाते, क्या क्या हिम्मत देते, कोई एक हो तो बताओ। आज की तारीख में इतने सत्संग है मेरे पास संकेत जी कि मैं यहाँ अगर बोलने शुरू हो जाऊँ ना तो बस फिर तो चुप ही नहीं हो पाऊंगी। तो मैं बस ये कहती हूँ, आज फिर कोरोना आया हुआ है। भरोसा, भरोसा, भरोसा और भरोसा, इतना भरोसा कि उस भरोसे के आगे कोरोना जैसा वायरस शर्मसार हो जाए, हर चीज दूर हो जाए। इतनी शिद्दत से गुरु महाराज का मंत्र जाप करो, इतनी शिद्दत से उनके नाम का सिमरन करो कि हर नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। क्योंकि शैतान को मैंने अपनी आंखों से भागते देखा है नोएडा वाले घर से। और जब मैं पूछती थी ना गुरुजी का घर मनुष्य है, तो मुझे सपने में आके बटरफ्लाई दिखाते थे, हर कोने में बैठे नजर आते थे कि मैं हूँ ना। मैं कहती थी चल गई ना। पूरी 1 साल तक संगत जी हम सोए नहीं। उस गंदे घर में हमें नींद नहीं आती थी। फंगस की वजह से वहाँ घरों में ऐसी आकृतियाँ डरावनी बन जाती थी कि जब मेरे हस्बैंड काम पर जाते थे तो मैं अपने डॉग को लेकर रूम से भूखी पड़ रही थी, बाहर ही नहीं निकलती थी, डर के मारे। इतनी सहम गई थी। जब वो आते थे ना फिर मैं मुंडी खोलती थी। मैंने कहा शाम आएगी, इतना डर लगता था। और जब लोगों से पता चला कि घर में सच में कुछ है और घर में कोई रहता ही नहीं है, ये सालों से बंद पड़ा है, तो मैं अब इससे ज्यादा और क्या बोलूं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज महाराज ने मुझे सत्संग करने की, अंदर से ये बात बोलने की हिम्मत भी दी और मैंने शेयर किया। मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना संगत जी, गुरुजी माफ करना। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।